हमने किस में तोड़ दिया, सरल अणु में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जो पोषक पदार्थ है ना, हम उनको क्या करेंगे, ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक है, पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेना, अवशोषित कर रक्त में छोड़ देना, रक्त में छोड़ देना क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, अवशोषण कहलाएगा। तीसरा है आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है, क्या होगा, पोषक पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाता है, आत्मसात कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, जिन पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता, जिन पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना, निकाल देना क्या कहलाएगा, याद रखना, उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, याद रखना, उत्सर्जन कहलाएगा। तो क्या क्या चीजें हमने बताया कि जितने भी हमारे जीव है, ठीक है, जितने भी धरती पर जीव हैं, वो उनमें दो तरह का पोषण पाया जाता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, हम उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा हमारा है परपोषी, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं, और इस विधि को परपोषी पोषण कहते हैं। इसलिए चार प्रकार का था। पहला मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे, ठीक है, ऐसे जीव जो भोजन सड़े गले पदार्थों या मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण की इस विधि को मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में कवक। दूसरा हमारा क्या था, परजीवी, कुछ जीव किसी दूसरे के शरीर पर रहकर उनको नुकसान पहुंचाकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को परजीवी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जूं, अमरबेल, ये आपको याद रखना है। तीसरा सहजीवी, ठीक है, दो जीव आपस में, ठीक है, दो जीव क्या करते हैं, आपस में संबंध बनाकर भोजन प्राप्त करते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में लाइकेन। चौथा हमारे पास है संभोजी पोषण, कुछ जीव भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर शरीर के अंदर उनका पाचन कर पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं हम संभोजी पोषण या होलोजोइक पोषण। ये इसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ये भोजन ग्रहण करेंगे, फिर भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वो उसमें से निकले पोषक पदार्थों को रक्त में छोड़ देंगे, रक्त के माध्यम से पोषक पदार्थ कोशिका में चला जाएगा, कोशिका क्या करेगी, उसे कोशिका द्रव्य में मिलाकर उसका इस्तेमाल क्या करेगी, है ना, याद रखना, उसका इस्तेमाल किसमें करेगी बच्चा, एनर्जी के लिए और अपनी सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है बच्चा उत्सर्जन, जिन भी पदार्थों का पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पाएगा उनको शरीर से बाहर निकाल देना, उनको शरीर से बाहर निकाल देना, इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चा, याद रखना, इसे उत्सर्जन कहा जाता है। बताओ, क्लियर है?